Today I will teach you the derivation of the value of g on the surface of the earth. So dear student, today we will see the value of g, that is acceleration due to gravity on the surface of the earth. आज इसका डेरिवेशन हम सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़। और ये जो कैपिटल जी था ये हमारा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट अगर हम थोड़ा और पीछे की क्लास में जाते हैं तब अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स एक्चुअली में है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, but here we are talking about the acceleration due to gravity, so this f we can write as m into g। अब यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है और यहाँ पे जो स्मॉल g है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम ये रिलेशन कंसिडर करते हैं f इज इक्वल टू एम जी, तो अगर हमें g की वैल्यू चाहिए तो g क्या हो जाएगा, f अपॉन m। हाँ, सो g इज इक्वल टू f अपॉन m। So put the value of f as given in equation number 1। तो f की जगह हम लिख लेंगे g m अपॉन ये m आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसल, और स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे g है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट टाइम बताया था क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये SI यूनिट में है। अब कैपिटल M जो है ये क्या है हमारा, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसकी वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻24। मास का SI यूनिट किलोग्राम। और स्मॉल r को हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू कैपिटल R, जो कि होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। नाउ जैसे कि यहाँ हमने दिए हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो पुट द वैल्यू जी एम अपॉन, इंस्टेड ऑफ स्मॉल r वी कैन राइट कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सब वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है उसको पुट करना है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। सो दिस इज़ आवर रिलेशन फाइनल आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको क्या कर लेना है, पहले तो ईजी कर लेना है प्रॉब्लम को, क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको खिचड़ी और कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको ईजी बनाते हैं, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते हैं और ये पावर वाले नंबर को एक साथ लिखते हैं। उसके बाद ये दोनों को भी सेपरेट करते हैं, 6.4 का स्क्वायर अलग लेते हैं और 10⁻6 का स्क्वायर अलग लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ऐसा एडजस्टमेंट क्यों किए। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 40.02। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया था। सिमिलरली यहाँ पे ये किसके फॉर्म में है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि a टू द पावर m प्लस n के
फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻11 प्लस 24, दोनों के बीच में माइनस होगा और 24 - 11 कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर भी मैंने आपको लास्ट टाइम निकाल के दिखाया था, जिसकी वैल्यू है 40.96 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हमें दिखाई दे रहा है a⁻m का होल पावर n, जिसका होती है वैल्यू a⁻m × n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 2 12, तो 10⁻12। अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, जिसका फॉर्मूला है a⁻m - n, यानी कि 40.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13 - 12 डिवाइड बाय 40.96। अब 13 - 12 क्या हो जाएगा 1, सो 40.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 मीन्स 10 डिवाइड बाय 40.96। अब ये हो जाएगा आपका 400.2 डिवाइड बाय 40.96। इसके आगे की मेथड भी सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर इसको हमें राउंड फिगर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दे इसको 100 से, न्यूमरेटर को भी कर दे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 40020 डिवाइड बाय 4096। बाकी आपको डिवाइड मैंने डिवीज़न आपको सिखाया था, जब आप डिवीज़न करोगे तो उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.77 और डेसिमल्स मिलेंगे, बट वी कंसिडर ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, सो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और राउंड फिगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ g इज कंसिडर्ड एज 9.8 meter per second square. So here we have derived and found the value of g, that is acceleration due to gravity. I hope ये आपको समझ गया होगा। इन केस अगर आपको यहाँ कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो अपलोड करूँगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask your queries in the comment box, as well as don't forget to like, share and subscribe my channel. So मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल और अगले टॉपिक के साथ। So thank you.